यहाँ पे भाई सारे लड़के अपने झंडे के साथ ही इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हर जगह जगह इस तरह से आपको सब लड़के इंजॉय करते हुए नज़र आते रहेंगे। फ़िलहाल हम आगे आ गए हैं इस एयर बलून के पास। यहाँ पे सब इतना रश लगा हुआ था और इस एयर बलून में आपको 6 लोग या 7 लोग बिठा के ऊपर लेके जा रहे थे, ऊपर से सारा व्यूज़ दिखा रहे थे। पर इतना रश था कि नामुमकिन था हम इसमें बैठना, तो इसलिए भाई थोड़ी बहुत भूख लगी तो हम आ गए फ़िश एंड चिप्स लेने। यहाँ पे सिर्फ चिप्स थे, फ़िश नहीं थे, तो भाई भूख लग रही थी और आसपास कोई स्टॉल नहीं था, तो मैंने तो यहाँ से चिप्स ही ले लिए थे और हम बढ़ गए हैं आगे। यहाँ पे देखो ये सारा रश एयर बलून के लिए था और यहाँ मुझे नज़र आया बहुत ही प्यारे से पिजन जिसके नीचे पूरा पिंजरा था। तो जल्दी से मैं नीचे आई और इसका पिंजरे की वीडियो बनाई, तो इसमें भाई इतने हेल्दी पिजन्स रखे हुए थे, इतने हेल्दी हैं जैसे पाकिस्तान में ट्र करके उड़ाते हैं ना, शायद यहाँ पे भी वो होता होगा। और यहाँ बीच में एक थोड़ा सा सिटिंग एरिया बनाया, बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ बेंचेस नहीं लगाई, तो यहाँ पे सिर्फ आप पिक्चर्स ले सकते हो और फिर यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ो और फिर बाहर चले जाओ। अब हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस के पास जहाँ से हमने एंटर किया था। बेसिकली मेन एंट्रेंस इस गार के अंदर से होते हुए आनी थी, पर यहाँ पे रश बहुत था एग्ज़िट के लिए, तो उन्होंने हमें दूसरी साइड से कन्वर्ट कर दिया था, तो हम इसलिए उस दूसरी साइड से गए थे। जो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया है उसका लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए वो भी, ताकि आपको ये नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा कि कैसे चल रहा है हमारा सीरीज़। खैर ये पूरे कार बनाया हुआ था उन्होंने, मैंने इसको देखा भी था ठोक के कि एक थर्मोकॉल का बना है, पर भाई बहुत सॉलिड बना हुआ था, ये बहुत खूबसूरत था। आज फुटबॉल की जीतने की खुशी में सब चीज़ें फ्री थी, तो रश की वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर सके। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे टिकट के साथ, तो फिर एंजॉय करेंगे। ये हम एक साइड से बाहर आ चुके हैं, अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो आप एग्जिट पे आ जाएंगे। मेन गेट जहाँ से आप एंटर हुए थे यहाँ से आप बिल्कुल बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम लेफ्ट पे ही रहे क्योंकि अभी यहाँ पे और कंट्रीज हैं जिन्हें हमें देखना है। तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्लांट्स लगाए हुए थे और भाई ये है लेजर्ड जो कि पहाड़ों में रहती है, आई थिंक उस टाइप की लेजर्ड बनी हुई थी। ये बहुत बड़ी बनी हुई है और लग भी अच्छी रही थी। आगे चलते हैं तो इसका बैक साइड का एरिया भी नज़र आएगा। फ्रंट से लग रहा था कि सिर्फ ये हाफ है, लेकिन भाई ये पूरी बनाई हुई उन्होंने। और अब हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं एक लेक पे से। ये लेक मैं बता दूं कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ह्यूमन मेड लेक है। इस बार के रियाद सीजन में तो भाई इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए मिडिल ईस्ट के। खैर फिलहाल अभी हम एंटर हो रहे हैं चाइना कंट्री में। हम रियाद में रहते हुए चाइना का विजिट करेंगे एंड आई एम इन लव। ये प्लेस मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से मैं बाहर निकलूँ, क्योंकि सबसे अच्छी जो मुझे इस पूरे वर्ल्ड में लगी है वो चाइना लगी और मेरे हस्बैंड को लगा है जापान सबसे अच्छा। तो अभी आगे मैं जापान भी दिखाऊंगी, तो कनेक्ट रहिए। फिलहाल तो आप सारी बिल्डिंग्स देखें, जिस तरह चाइना में आपको बिल्डिंग्स मिलती है सेम वही थी। यहाँ पे भी एक राइड लगी हुई है, हर कंट्री में एक न एक राइड है। और ये है भाई चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो कि रियाद में है, बैतूती। इस तरफ इनके सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे चाइना के ट्रेडिशनल सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैंडमेड भी हैं और बहुत सी चीज़ें जो फैक्ट्री में बनती है उस तरह के इनके कैप्स हैं, बैम्बूज़ के जो इनके कैप्स बनते हैं, इनके की चेन्स हैं। सब चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं कि बस, लेकिन हम ख़रीद नहीं सकते हैं आज। यहाँ पे पूरा ड्रेस भी ख़रीद सकते हो आप, लेकिन आज के दिन नहीं, बाकी कल आके ले सकते हो। मुझे ये बैग बहुत पसंद आया था और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको ख़रीद लूँ, लेकिन आज नहीं ले सकते थे कुछ भी, हमें कल ही या परसों आना पड़ेगा। खैर यहाँ पे एक स्टॉल बना है जहाँ पे लिखा है चाइनीज़ आर्ट्स। यहाँ ये आपका नाम लिख के दे रही थी चाइनीज़ में, तो भाई एक ही चीज़ थी जो आप अवेल कर सकते थे, तो हमने कहा भाई इसको तो अवेल कर ही लेते हैं। तो इन्होंने नाम लिखा है, ये लिख रही हैं सैफ। मेरा नाम लिख चुकी थी, तो ये सेकंड वीडियो है जो कि इसमें नाम लिख रही है सैफ। अगर मैं अपनी भी इंक्लूड करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर होंगे और मेरे वीडियो स्किप कर देंगे, इसलिए मैं ये नहीं चाहती। और इनका कहना था कि जो सैफ लिखा है ये सबसे बेस्ट है। ये देखें हम दोनों के नाम, बड़ा वाला मेरा है, छोटा वाला हस्बैंड का, और हमें इन्होंने ये बना के दिया है। और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है ये एरिया, अभी और यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सारी। ऊपर जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ आप नीचे से ही देख सकते हो सारी बिल्डिंग्स। यहाँ पे और शॉप्स हैं जहाँ पे इनके गाउन्स हैं, दुपट्टे टाइप के स्टॉल्स टाइप की चीज़ें रखी हुई थी, पर सब ख़रीद नहीं सकते हैं। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, बहुत दुख हो रहा था मुझे इन सब चीज़ों को बोलते हुए। खैर फ्रंट की साइड, आगे की साइड भी और है चाइना का एरिया, पर हम यहीं से हमने कट ले लिया था कि हम एग्ज़िट करते हैं और आगे देखते हैं कि और आगे कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी और इसके बंद होने की टाइमिंग भी जल्दी थी जो कि हमें स्टार्ट में नहीं पता था, तो उसके लिए हमें बहुत लॉस हो चुका था। खैर अब हम एंटर हो रहे हैं मोरक्को में। यहाँ पे भी मेंशन नहीं है कि ये एक कंट्री है, ये मोरक्को कंट्री का एरिया है, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। इनको एटलीस्ट हर डोर के ऊपर मोरक्को या जो भी कंट्री उसको लिखना चाहिए था। फिलहाल मुझे इसलिए पता है कि ये मोरक्को है क्योंकि मैंने टिकटॉक पे देखा था इस कंट्री को। एंटर होती है लेफ्ट साइड पे ही सबसे पहले एक डोर है जहाँ पे
सारा मोरक्को की ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हुई हैं जो होममेड चीज़ें होती हैं, मीन्स घर के घरेलू यूज़ की चीज़ें रखी हुई हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे वॉजेस हैं, सोफ़े हैं, जो उनके काउचेज़ हैं वो सब रखे हुए थे। मिरर्स तो बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे, ख़ुद भी देख सकते हैं। मैं ख़ुद ऐसे कोई तारीफ़ नहीं कर रही, आप ख़ुद देख के भी अंदाज़ा लगाओ कि सब चीज़ें कितनी प्यारी थी। खैर हम वहाँ से आगे आते हैं तो वो पूरा एरिया, सारी बिल्डिंग्स सब उस तरह की बनी हुई है जैसे मोरक्को में आपको मिलेंगी। मज़ा तो बहुत आ रहा था कि हम रियाद में रहते हुए सारी कंट्रीज़ इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे और भी स्टॉल्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे सारे बैग्स वगैरह थे, उनके शूज़ भी थे, और आगे यहाँ छोटा सा फाउंटेन है और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और हर बिल्डिंग में एक न एक शॉप बनी हुई थी। यहाँ इनके रग्स हैं सारे, जो इनके ट्रेडिशनल हैंडमेड रग्स बने हुए थे सारे। फ़िलहाल यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें थी ना कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। हमने यहाँ से 2-3 चीज़ें उठा ली थी और हमें इसी शॉप पे आके पता चला था कि यहाँ पे आज कोई भी चीज़ फॉर सेल नहीं है। नहीं, खैर चाइना में भी हमें पता चल गया था जब मैं बैग ले रही थी, लेकिन यहाँ कंफर्म हो गया था कि पूरे एरिया में कोई भी चीज़ फॉर सेल नहीं है। यहाँ मेरे हस्बैंड को कुछ बैग्स अच्छा लगा था दूर से, पर करीब से अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे मैं शूज़ भी दिखा दूँ कि ये मोरक्को के शूज़ हैं जो कि वहाँ ट्रेडिशनली पहने जाते हैं, ये वो शूज़ हैं सारे। और यहाँ पे एंड होता है मोरक्को पूरा कंट्री। लेकिन यहाँ से मैं भागी भागी बाहर चली गई थी क्योंकि यहाँ पे फायरवर्क स्टार्ट हो गया था। इससे पहले यहाँ पे ड्रोन शो भी हुआ था जिसका हमें पता ही नहीं चला, हम मोरक्को में घूम रहे थे। और यहाँ मैंने आपको स्टार्ट और एंड दिखा दिया फायरवर्क का। वैसे ये 5 मिनट तक हुई थी और बहुत ज़बरदस्त फायरवर्क हुआ था। उसके बाद हम जा रहे हैं अभी आगे की तरफ, और हमें बेसिकली जाने इस लिफ्ट शेयर के पास, लेकिन यहीं से बंद हो गई थी तो दिल की धड़कनें रुक गई कि भाई ये भी गया। लेकिन यहाँ पे जो रश देख रहे हैं ना आप, ये 50% रश है, इससे आधा रश तो जा चुका है घर। लिफ्ट शेयर जाने से पहले भाई आपको आता है ग्रीस का एरिया, जो कि मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं पहले जब वीडियोस में देखती थी और ग्रीस में जो इतनी खूबसूरत लगता है ना, ये वाइट और ब्लू का कंट्रास्ट और पानी और सब चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं बहुत खुश थी कि आज मैं ग्रीस भी देख लूँगी। स्टार्ट्स में बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई थी, पर फर्स्ट आपको ये शॉप मिलेगी जहाँ पे आपको छोटी छोटी मैग्नेट्स वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। और इस शॉप पे मेरा दिल चाह रहा था इस आदमी को मैं बाहर निकालूँ और इस शॉप पे मैं खुद कब्जा करके बैठ जाऊँ, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा। अब फ़िलहाल हम आगे की तरफ आ गए तो यहाँ पे पूरा एरिया, पूरी बिल्डिंग्स बनी है। यहाँ फ्रूट शॉप भी है ग्रीस की, और यहाँ बीच में पानी भी दिया हुआ है इस ग्रीस के पास, क्योंकि ग्रीस में समंदर है आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक मैंने वीडियोस में देखा है वहाँ पे, इसलिए इस तरह से पानी का एरिया भी दिया। और यहाँ पे बिल्डिंग्स देखो, और ये जो पिलर्स हैं ये भी आई थिंक वहाँ की एक निशानी है, इसलिए यहाँ बनाए हुए थे। मुझे सबसे अच्छा ये इस साइड का एरिया लग रहा था, चाहे चाइना, जापान, ग्रीस, मोरक्को थे, क्योंकि यहाँ बेसिकली परफेक्ट कंट्रीज़ को डिस्प्ले किया हुआ था, जो लग रहे थे कि हाँ हम उसी कंट्री में आए हुए थे। सबसे बुरा जो मुझे लगा है वो यहाँ वो लगा है USA, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था हम USA में है या नहीं है। खैर जी हम मोरक्को से बाहर आ गए थे, यहाँ आपको फाउंटेन नज़र आएगा, उसी के बिल्कुल सामने नज़र आएगा जापान, जो कि मेरा हस्बैंड का सबसे फेवरेट था इस पूरे वर्ल्ड में। एंट्रेंस पे ही आप देख लें कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए थे जो आपको वेलकम कर रहे थे जापानीज़ में, और ये कह रहे थे नीचुआ मीन्स वेलकम। मुझे तो लगा ये वेलकम ही है इनका, और मेरे हस्बैंड ने इसका बहुत ही मजाक उड़ाया था। ये उनसे कंफर्म कर रहे थे कि आप क्या बोल रही हैं, उन्होंने उनको प्रोनाउंस करके बताया प्रॉपर तरीके से कि ये बोलना है, और सबको बता भी रहे थे। बहुत हम्बल थे ये लोग भी। तो हम ये डंडों से गुजरते हुए अंदर की तरफ आ गए हैं। ये इनका एंट्रेंस था डंडों में, और उन्होंने कैमरा में देख के हाय बोला था, वेलकम, वो जो ई चौपाओ था। खैर फिलहाल अंदर आते ही आपको ये एफिल टावर टाइप का नज़र आएगा। यहाँ पे इन्होंने ये एनिमी टाउन बनाया हुआ था। आई थिंक जापान में जो एनिमीज़ हैं, जो कार्टून है, वो ज़्यादा फेमस है, तो उसका पूरा ये टाउन बनाया हुआ था, विच इज़ सो ऑसम। यहाँ लिखा है एनिमी टाउन, और ये पूरा उसका टावर है। एक एनिमी ये खड़ा हुआ इतना बड़ा सारा, और उसके बाद ये सारी लाइट्स हैं, इसका पूरा व्यू देख लीजिए। और अब हम चलते हैं इस गली से गुजरते हुए जहाँ पे आपको लाइट्स और जो शटर्स है उस पर पेंटिंग्स नज़र आएंगी, और बहुत कुछ नज़र आएगा। आपकी आंखें ना यहाँ आके खुल जाएंगी, और जब आप सेंटर में एंटर होगे तो आपकी और आंखें खुल जाएंगी। एंटर होते सामने जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, मुझे हस्बैंड ने बताया कि जापान में एक ऐसा ट्रेन ट्रैक है जो कि बिल्डिंग्स को क्रॉस करते, तो उन्होंने वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था। और अब मैं आ गई हूँ सेंटर में, तो मैं सेंटर से आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ कि पूरा आप राउंड एंड राउंड घूमेंगे तो आपको कैसा नज़र आएगा। बहुत मज़ा आया मुझे, तो आप लोगों को भी आया होगा मज़ा। तो अब हम चलते हैं एग्ज़िट की तरफ। ये इसका एग्ज़िट एरिया है जहाँ पे लाइन से आपको शॉप्स मिलेंगी,
बहुत सारी शॉप्स थी, इनका तो सलून भी था यहाँ पे और पता नहीं क्या क्या था यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर नाम उन्होंने जापानीज़ स्टाइल में लिखे थे। ये गाशा है, ये क्या चीज़ होती है हमें तो भाई नहीं पता। यहाँ पे सलून है और आगे शॉप्स हैं, दोनों ही साइड्स पे शॉप थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ की दिखाऊँ या वहाँ की दिखाऊँ। यहाँ पे बेकरी भी है जहाँ पे आपको सारे जापानीज़ बेकरीज मिलेगी। यहाँ पे शॉप है जहाँ पे इनके कपड़े मिलेंगे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे जाओ ले लो, तुम्हें अब जापानीज़ कपड़े लेने तो जाओ ले लो, क्योंकि उनको पता है ना कि मैं यहाँ से आज शॉपिंग नहीं कर सकती। और ये है भाई मेरी फेवरेट शॉप जहाँ पे सारे शो पीस मिलते हैं। जापानीज़ शो पीस रखे हुए थे जो एज आप घर के लिए शो पीस ले जा सकते हो एज याद कि आप जापान गए थे या आपने जापान से ख़रीदा था। यहाँ इनका गिटार भी रखा हुआ था और यहाँ पे सारे इनके ड्रम्स हैं जो कि बेसिकली यूज़ करते हैं जापानीज़ में। और इनके इन ड्रम्स को मैंने भी बजाया था क्योंकि मैं भी अपने आप को जापानीज़ फील कर रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपना ड्रम शो दिखाया था थोड़ा सा। और अब हम आ गए हैं जापान से बाहर और यहाँ पे आपको सामने एक कलरफुल सी बॉल नज़र आएगी, बहुत ही प्यारी सी। यहाँ पे बाय बाय भी कह रही थी जापानीज़ में, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या कह रही थी। और अब जब प्लांट्स नज़र आएंगे और मैं वीडियो ना बनाऊंगी तो ये तो बहुत गलत बात हो जाती है ना। और ये देखिए जी बॉल बिल्कुल क्लियर जो कि हर वक्त चमकती रहेगी, अलग अलग पैटर्न के आपको डिज़ाइन दिखाती रहेगी, इंजॉय करते रहो। यहाँ पे ये दो नमूने बैठे हुए थे, इनसे पूछ के हमने वीडियो बनाई और ये हर किसी को अलाउ कर रहे थे इनकी वीडियोज़ बनाओ, पिक्चर्स बनाओ, सब कुछ बनाओ। मतलब ये एक शो पीस के लिए ही बैठे हुए थे। यहाँ पे एक डिस्कवरी मिशन भी, स्पेस मिशन भी रेडी हो रहा है जो कि अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक कमिंग सून ये भी खुल जाएगा। और अब हम एंटर होते हैं भाई अपने पड़ोसी मुल्क में, इंडिया। हम बेसिकली देखा जाए तो इंडिया से ही माइग्रेट हुए हुए हैं लोग, तो भाई इंडिया को देख के भी हमें खुशी होती है। ऐसा नहीं कि हम दुश्मनी निभा रहे हैं ना भाई, हमें इंडिया को भी देख के बहुत ही खुशी होती है। और हम खुशी खुशी इंडिया में एंटर हुए थे और एंटर होते हमें बहुत सारी शॉप्स नज़र आएंगी। वहाँ पे सारे उनके इंडियन ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जेंट्स ज़्यादा थे, कुर्ते वगैरह हैं, इनके पास साड़ियाँ थी बहुत अच्छी। और मेरे हस्बैंड को मेरे लिए ये ड्रेस पसंद आया था। हस्बैंड लोग भी बहुत चालाक होते हैं, आज शॉपिंग अलाउ नहीं है तो उनको मेरे लिए ड्रेस पसंद आ गया था और मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि शॉपिंग अलाउ नहीं है। और यहाँ इंडिया को जो डिस्प्ले किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, वो ताजमहल से किया गया है। और यहाँ पे इनकी एक शॉप भी है, डोसा, वी लव डोसा, तो हम यहाँ पे आए थे डोसे के लिए, पर यहाँ पे सिर्फ सिंपल डोसा था तो इसलिए हमने इग्नोर किया। खैर ये है जी ताजमहल, जो कि ताजमहल के सामने एक फाउंटेन बना हुआ है। सेम ऐसे ही इन्होंने ताजमहल के सामने एक फाउंटेन का लाइन बनाया है, कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे इनकी शॉप्स थी जो कि मुझे इंडियन शॉप्स कम और सऊदी शॉप्स ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि सऊदी में पुरानी शॉप्स देखी जाए तो इसी तरह की होती है। खैर यहाँ पे और बहुत शॉप्स हैं, उन्होंने मुझे रोक लिया था, स्टॉप क्लोज। और यहाँ पे एक और शॉप थी जो कि ओपन थी और उनसे मैंने परमिशन ली, कहना है उन्होंने श्योर। और अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे इंडियन ज्वेलरी मिलेगी छोटी मोटी सी, और इंडियन ड्रग्स वगैरह हैं जो ये हैंडमेड होते हैं वहाँ पे। और ये इंडिया का पुराना कैमरा है जिससे आप पिक्चर्स लिया करते थे पहले। और उसके बाद शॉप ख़त्म और अब आप आ जाओ बाहर। सामने आपको ताजमहल नज़र आ रहा है, उस पर कुछ लाइटिंग वगैरह की हुई थी। और अब यहाँ पे है एक और फूड शॉप जहाँ पे बहुत ही प्यारे से कुछ चीज़ें रखी हुई थी शो पीस की, पर उधर अच्छी नहीं नज़र आ रही थी ना, तो हम दूसरी शॉप पे आ जाते जहाँ कोई नहीं था। वहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्यारे ट्रक्स रखे हुए हैं और ये हाथी रखे हुए हैं। और इस ट्रक में भी आप देख सकते हो कि एक दरवाज़ा है जो खुलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं बैठा हुआ, तो मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया था। और हमने जो खाना पीना था वो लेके हम आ गए थे इंडिया से बाहर, क्योंकि इंडिया में अंदर बैठ के कुछ खाने की जगह ही नहीं थी। खैर बाहर आते आपको नज़र आ गया कोको मेलन, बच्चों का फेवरेट है। ये अंदर पूरा बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है कोको मेलन का, और प्ले ओ सिटी भी है जहाँ पे अंदर और खेलने की जगह है। और ये है बॉलीवुड पीक जहाँ पे आपको राइड्स वगैरह मिल जाएंगे, और ये खाली चल रही थी रोलर कोस्टर। कोको मेलन मम्मी डैडीज देख लीजिए। और यहाँ पे प्ले ओ सिटी के बाहर उन्होंने एक ट्रक को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके लगाया हुआ था। यहाँ पे एक और ट्रक टाइप का है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह है ये स्लाइम एरिया। मतलब स्लाइम बच्चों को तो फेवरेट है ही ना, तो मतलब बड़े आएंगे वो भी यहाँ बोर नहीं हो सकते और बच्चे आएंगे तो वो भी यहाँ बोर नहीं हो सकते। और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो बाहर जाते हुए हमें ये हल्क नज़र आता है, बहुत जाइंट हल्क। और हम बहुत थक गए थे तो हम यहाँ बैठ गए थे बेंच पे, लेकिन एक एम्प्लॉय आके बोल रहा था मैम सर क्लोज प्लीज़ गो आउट। फिर हम उठ के चल ही दिए भाई कि अब चलते ही रहो चलते ही रहो, क्योंकि हम चल चल के हमारी हालत बुरी हो चुकी थी। ये है भाई एग्ज़िट एरिया जहाँ पे पाकिस्तान का नहीं सऊदी अरब का झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा था। और एंड में आपको नजर आएंगी दादी अम्मा। और बाहर भी अभी रश का देख लीजिए क्या कंडीशन चल रही है भाई, बाहर भी बहुत रश था। और ये देखो
मुझे ये हॉर्न सुन के बड़ा मज़ा आया था। और अब हम आधे घंटे चल चल के पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। सामने ही गाड़ी है पर इतना सा डिस्टेंस लग रहा है कि अब बस घसीटने वाली हूँ मैं अपने पैरों को। फ़िलहाल जाते हुए भी हमें बहुत ख़तरनाक ट्रैफिक मिला था और अब हम अपने बिल्कुल घर के सामने हैं जहाँ ट्रैफिक का रश देखिए, क्योंकि सामने है विंटर वंडरलैंड और ये उसका रश था। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ने मुझे उतार दिया था और मैं ऊपर आ गई थी, पर मेरी चाबी गाड़ी में ही रह गई थी, तो ना मैं ऊपर घर की रही ना बाहर की। आई होप ये वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और कनेक्ट रहिए, आगे और भी मज़े की वीडियोस मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।